आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की सफलता की कहानी के बारे में, यानी सक्सेस स्टोरी ऑफ चंद्रयान 3। यानी चंद्रयान 3 अपने मिशन में कैसे सफल रहे। तो आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आखिरकार इसरो ने 23 अगस्त की शाम 6:04 पर इतिहास रचकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम और देश का नाम अंकित कर ही लिया। यह इसरो के साथ साथ पूरे भारत के लिए एक गर्व का लम्हा है। जैसे ही विक्रम लैंडर चंद्रमा की धरती पर अपने पैर रखता है, उसके तुरंत बाद वह इसरो को 4 महत्वपूर्ण चंद्रमा की तस्वीरें भेजता है। यह तस्वीरें इसरो के ट्विटर हैंडल से लोगों के साथ साझा करते हुए इसरो के चीफ ने कहा कि आखिरकार लोगों की कामना और लोगों का प्यार हमें हमारे मिशन में कामयाब कर दिया। दोस्तों, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई की दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के तट से LVM-3M4 रॉकेट के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया था। LVM-3M4 रॉकेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और वजनदार स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता रखता है। साल 2003 को 56वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे भारतवर्ष को संबोधन करते हुए यह कहा था कि भारत 2008 तक चंद्रमा तक अपनी छाप छोड़ देगा। इसके बाद इसरो ने साल 2008 में चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया। यह भारत का पहला चंद्रमा की ओर जाने का मिशन था। इसके साथ ही साथ डीप स्पेस में यह भारत का प्रथम मिशन था। उन्होंने अपने पिछले मिशन चंद्रयान 2, जिसे 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा की ओर भेजा गया था, मगर किसी कारणवश यह असफल हो गया। लेकिन इस मिशन से इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ सीखा। वैसे तो चंद्रयान 2 काफ़ी हद तक एक सफलतापूर्वक मिशन रहा। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि चंद्रयान 3 के लिए चंद्रमा के साउथ पोल पर जो निर्धारित सतह उतरने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है, वह सतह चंद्रयान 2 ने ही खोज कर इसरो के साथ शेयर किया था। लेकिन चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, जिसके वजह से यह मिशन पूरी तरह से सफलतापूर्वक की श्रेणी में नहीं आता। चंद्रयान 2 मिशन योजना के अनुसार नहीं चला, लेकिन इस मिशन से इसरो ने काफ़ी ज़्यादा सबक लिया और उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और चंद्रयान 3 के लिए सुधार किया। चंद्रयान 3 को ऐसे डिजाइन किया गया था कि वह कम गलतियां करे, और चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने से पहले इसरो ने चंद्रयान 3 को कई बार परीक्षण किया और आखिरकार यह काम कर गया। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 वो मिशन है जो भारत के लिए चंद्रमा की सतह पर उतरने और खोज करने के लिए भेजे थे। उन दोनों के पास एक अंतरिक्ष यान था, जिसमें ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर था। चंद्रयान 3 को लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 से भारी है। चंद्रयान 2 को 7 सालों तक चलाना था, लेकिन चंद्रयान 3 का प्रोपेल्शन मॉड्यूल केवल 3 से 6 महीने तक ही काम कर सकेगा। चंद्रयान 2 की तुलना में चंद्रयान 3 चंद्रमा पर तेजी से पहुंचा। वहां पहुंचने में लगभग 40 दिन लगे। लैंडर और रोवर के नाम वही रहे, लेकिन लोगों को लगा कि उनमें बदलाव हो सकता है। लैंडर को पहले की तरह विक्रम नाम दिया गया और रोवर को प्रज्ञान रखा गया। चंद्रयान 3 मिशन की लागत चंद्रयान 2 के मिशन के मुकाबले काफ़ी कम कर दी गई। जहां चंद्रयान 3 मिशन की लगभग 615 करोड़ रुपये के है, वही चंद्रयान 2 मिशन की लागत 978 करोड़ रुपये थी। चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य लक्ष्य चंद्रमा की सतह के बारे में अधिक से अधिक जानना है। चंद्रयान 3 ने अब तक काफ़ी ज़्यादा जानकारी भारत तक पहुंचा दी है, जैसे कि भूकंप कैसे आता है, चंद्रमा का तापमान कितना है और कौन कौन से खनिज सतह पर मौजूद है। विक्रम लैंडर पर विभिन्न उपकरण लगाए गए हैं। वे चंद्रमा के रसायन और खनिजों का भी अध्ययन करके
इसरो को सारी जानकारियां भेजेंगे। अब तक काफी ज्यादा रसायन के बारे में पता लगाकर प्रज्ञान रोवर ने इसरो को भेजा है, जैसे कि चंद्रमा की सतह पर सल्फर का होना, हाइड्रोजन का होना और ऑक्सीजन की मौजूदगी। यह सब पता लगाकर पल पल प्रज्ञान रोवर इसरो को भेज रहा है। चंद्रमा पर उतरना एक बड़ी ही चुनौतीपूर्ण काम था। हाल ही में रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने लूना 25 नामक मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद भी चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का था, मगर यह मिशन असफल हो गया और लूना 25 चंद्रमा की सतह से टकराकर विस्फोट हो गया। लेकिन चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं हुई, आसानी से उतरने में कामयाब रहा। यह सफलतापूर्वक मिशन से भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश है और चौथे साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन चुका है। इससे पहले चंद्रमा पर अमेरिका, रशिया और चीन का नाम था, मगर इन तीनों देशों में से किसी एक ने भी साउथ पोल पर अब तक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की। इससे दुनिया को पता चला कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। मुमकिन है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।